आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ स्वस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। यौवन निर्माण करने वाली मन स्थिति, आज इस पर हम स्वाध्याय करेंगे। जवानी जीवन का एक समय नहीं है। जवानी एक विशेष मानसिक अवस्था का नाम है। जीवन का पूर्णता भरा हुआ अनुभव करना ही जवानी है। जवानी इच्छा शक्ति का एक स्वभाव है, कल्पना की एक दिशा है, विचारों का एक बहाव है। आरोग्य में लिखा हुआ है, मानव शरीर तो जड़ मात्र है, उसमें प्राण और शक्ति फूंकने वाले दो तत्व हैं। पहला हमारा मन, दूसरा आत्मा। इन दो की सामूहिक शक्ति से ही शरीर चलता फिरता बोलता चालता है। स्वास्थ्य और यौवन का उत्तरदायित्व जड़ शरीर पर नहीं है, मन और आत्मा पर है। मन तथा आत्मा ही यौवन की शक्ति और उत्साह की सृष्टि कर सकते हैं। मन से भी ऊंची हमारी आत्मा है। आत्मा संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है। इसमें सतत यौवन और आशा विद्यमान है, किसी प्रकार का भी अभाव इसमें नहीं है। इसी के आधार को लेकर इंद्रियां और उसके विषयों से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मदेव की उपासना करते हैं। सीमा में रहते हुए भी अपनी असीमता का विस्तार करते हैं। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मदेव को विस्तृत कर स्वयं अपने आप को ही प्रधान मानना प्रारंभ कर देते हैं, उसी समय से मानसिक गंदगी का आरंभ हो जाता है। इंद्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। यह स्वेच्छाचारिता इतनी बढ़ जाती है कि जिस शरीर को आधार मानकर उन्हें भोगना होता है, फिर उसे ही भुला दिया जाता है। मिथ्या आहार विहार होने लगता है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवित रहने लगता है। वह पेट का ख्याल न कर अनाप शनाप खाता, मादक वस्तुओं का प्रयोग करता और अप्राकृतिक जीव चिंतन में निमग्न रहने लगता है। जब मन आत्मा के अनुशासन में न रहकर अहंकार के आदेशों पर नाचता है, तब मानसिक अस्वास्थ्य का भी गणेश होता है। मानसिक अस्वास्थ्य क्या है? अपने विषय में अहितकर चिंतन, भय और ईर्ष्या के विकार, काम वासना की अग्नि, क्रोध का विष, घृणा का घिनौना व्यापार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, व्यग्रता, अहंकार, भय, अधीरता, अपनी शक्तियों में अश्रद्धा, ये सब मानसिक अस्वास्थ्य के लक्षण हैं। इन भीतरी शत्रुओं से जवानी का जोश समाप्त हो जाता है, पौरुष क्षीण होने लगता है और बुढ़ापा समीप आता है। इनमें से प्रत्येक कुविचार अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य का नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ हैं। अपवित्र, अशुभ, अशिव, आसुरी वृत्तियां हमें अपने बंधन में बांधकर प्रतिकूल चिंतन में लगाती है। मन को अहितकर दिशा में लगाकर अपने कष्ट और मृत्यु के बारे में सोचना, चिंतित रहना, मुहरमी सूरत बनाकर अप्रिय मानस स्वप्न देखना मानसिक असंयम है। इस विषैली आदत को त्याग दीजिए। आपकी आशा में जितनी जवानी है, इसके विपरीत आशा, उत्साह, उदारता, प्रेम, सहानुभूति, आत्मविश्वास ऐसे अमृत बीज हैं जिन्हें मानस भूमि में उगाने से चारों ओर सत प्रकाश होता है। जो व्यक्ति सबसे मैत्री भावना का व्यवहार रखता है, आशा और उत्साह से मन में जोश बनाए रहता है, उसके जीवन में प्रफुल्लता और माधुर्य अंत तक बना रहता है। यौवन बनाए रखने के लिए हमें प्रेम की सीमा में विस्तार करना होगा। हमारे मानस में प्रेम का जो अंकुर है, उसे प्रस्फुटित, पल्लवित और फलित होने का अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। प्रेम की बाढ़ को रोकिए नहीं, प्रत्युत विवेक, बुद्धि, धर्म, भावना और मर्यादा को सामने रखकर जैसे बने उसे खिले का मार्ग प्रदान कीजिए।
यौवन की तीव्र मानसिक भावना बनाए रखिए। यौवन का बाह्य उपकरण है आशा, प्रसन्नता, जोश, जिंदा दिली। ये चारों जब तक आपके साथ हैं तब तक आप जीवन की कठोरता को एक तीखी हंसी में टाल सकते हैं। तब तक जवानी बनी रहेगी। जिस दिन चिंता और असक्तता मन में बैठ जाएगी, जवानी का अंत कर देगी। सावधान। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम इसके आगे का क्रम लेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।